आज का टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद है। याद करने की अच्छी ट्रिक है। ठीक है, क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ प्रश्न आप लोग याद करते हो, होते नहीं है। तो आपसे हम शेयर करेंगे आज क्या ट्रिक हैं जिससे हम याद करें और वो हमारा टॉपिक जो भी प्रश्न हो अच्छी तरह से याद हो जाए। क्या होता है बच्चों, कोई भी टॉपिक हम याद कर रहे हैं तो सबसे पहला देखो चार चार ट्रिक हैं। पहली ट्रिक देखो, हमें बच्चों को सिखाना है, कोई चीज है, कोई टॉपिक है, तुम जितना बच्चों को सिखाओगे आपका टॉपिक उतना क्लियर होगा। जैसे हम हैं, आपको सिखा रहे हैं ना, तो ये समझो जो चीज हम आपको सिखा रहे हैं, कोई भी शब्द हो, कोई भी टॉपिक हो, आपके मुंह से निकलना चाहिए। वो शब्द जितनी बार बार निकलेगा वो शब्द, वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो अपने दोस्त यारों से डिबेट कर लिया करो कि इस टॉपिक पे आप डिबेट करो, आप बोलो फिर हम बोले, तो ये समझो आपका वो टॉपिक एकदम क्लियर होता जाएगा। दूसरी ट्रिक है, ये ठान लो कि हमें जब भी खाना खाना है छत पे जाओ टहलने के लिए अकेले। ठीक, इससे दो लाभ मिलेंगे। एक तो आपका खाना पच जाएगा, टहलते टहलते गुनगुनाओ जो भी टॉपिक आपने याद किया है, जो प्रश्न याद किए हैं, उसको अपने मन में क्या करना है, गुनगुनाना है। वही गुनगुना वाली बात हो गई कि अपने वो शब्दों को बार बार निकालना है। गुनगुनाओ, अकेले हैं, जब भी मौका अकेले का मिले अपने जो प्रश्न है उसको आप मन में दोहराते रहो। ठीक, तीसरा टॉपिक है, तीसरी ट्रिक है हमारी, जो भी आप सीखो, आप लोग क्या कहते हो, सब लोग कहते हैं, दिखता है, कोई चीज हमने सीखी आज सीखी, कल हमने उसको टच नहीं किया और कुछ पढ़ने लगे, 4-5 दिन बाद फिर उठाया कि अरे वो चीज हमें सीखनी है, क्लास में जाना है, सर पूछेंगे वो चीज आपने फिर सीखी, 2 दिन बाद फिर सीख ली, तो आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा, उसमें कंफ्यूजन होगी। हमें कोई भी चीज याद करनी है, हमने आज याद की, कल याद करना, उसी को दोहराना है, रिविजन करना, परसों और चौथे दिन 5, कम से कम 5 दिन दोहराना है हमको, उसको रिविजन करना है 5 दिन लगातार। जब वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी और ऐसे भर जाएगी दिमाग में, ऐसे सेट हो जाएगी, मान लो कभी निकलेगी नहीं। जो भी चीज आप याद करो एकदम सेट हो जाएगी दिमाग में। आपको लगातार कम से कम 5 दिन करना है। समझ में आ गया? ठीक, ये नहीं कि आज किया फिर सीधी 4-5 दिन के लिए भूल गए, फिर जब ध्यान आया अरे हमने तो हिंदी में वो याद करना था, हमें समास अलंकार, वो तो हमने क्या था कि बहुत पहले याद किए थे, फिर तुमने ये नहीं आ गए याद, तो उसमें आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। चौथी ट्रिक है आपकी, जब भी आप नोट्स बनाओ, आप लोग क्या कहते हो, हम लोग किताब से गाइड से नोट्स बनाते हैं, बनाते देखते उसमें जो भी नोट्स हो, हमने अपने नोट्स बनाए अपने हाथ से, नहीं वो चीज अलग है। आपको अपने मन में नोट्स बनाना है, एक रफ ले लो, एक फेयर ले लो, जो उसमें लिखा है। अब आपने उस टॉपिक को कितना याद किया है, कितना आपने ध्यान है, आपको अपने ध्यान के आधार पर एकांत समय में बैठ के आप लिखो। जैसे आपने टीचर का ऐसे सीखा इंग्लिश में, ठीक, बेस्ट माई बेस्ट टीचर, 10 पॉइंट उसको याद किया आपने। अब अपने तो याद किए 10 पॉइंट, उसको लिखो, आपको कितने याद है। माई टीचर नेम इज, माई टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, ही इज वेरी इंटेलिजेंट टीचर, आप उसको लिखो। ठीक, स्पीच द ट्रुथ, आप जो भी उसमें टॉपिक भूलोगे आप तुरंत आप खोल लो वो कॉपी, क्या लिखा है। कोशिश कराओ कि हमने जो भी याद किया है टॉपिक, उसको हम अपने मन में उसके पॉइंट लिखें, नोट्स बनाए, खुद की नोट्स बनाए, उस किताब की नोट्स नहीं। ठीक है, ये हैं आपके 4 बेस्ट ट्रिक हैं। अगर आप इनकी सहायता से कुछ पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई में सुधार आएगा, आपकी याद करने की तकनीक में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करिएगा।